नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि का त्योहार पूरे साल में सबसे लंबा त्योहार है। हम लोग 9 दिन तक मां भगवती की पूजा उपासना करते हैं और शाम को गरबा खेलते हैं। सचमुच बहुत मजा आता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है। इन्हें शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 से शुरू होगी और 16 अक्टूबर मध्य रात्रि 12:32 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर्व का शुभारंभ 15 अक्टूबर रविवार के दिन होगा। इस विशेष दिन पर चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जिसे शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर घट स्थापना मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त के दौरान तय होता है। घट स्थापना का समय निश्चित चित्रा नक्षत्र के दौरान ही होता है। ऐसे में इस दिन चित्रा नक्षत्र 14 अक्टूबर को शाम 4:24 से 15 अक्टूबर शाम 6:13 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:04 से सुबह 11:50 के बीच रहेगा, इसलिए घट स्थापना पूजा भी इसी अवधि में की जाएगी। हिंदू शास्त्रों में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। बता दें कि साल में 2 बार नवरात्रि पर्व मनाए जाते हैं, शारदीय और चैत्र नवरात्रि। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। हर बार मां दुर्गा की सवारी आने वाली समय को लेकर भविष्यवाणी करती है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि का समापन 24 अक्टूबर 2023 को होगा। मान्यता है कि ये 9 दिन मां अंबे धरती पर भक्तों के बीच आती हैं और उनकी भक्ति और श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर साल शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के वाहन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मां दुर्गा की अलग अलग सवारी शुभ और अशुभ संकेत देती है। जानें इस बार मां दुर्गा की सवारी के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है। ऐसे में इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर भक्तों के बीच आ रही हैं। नवरात्रि के शुरू होने के दिन से ही मां अंबे की सवारी तय होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार के दिन होती है तो मां अंबे हाथी पर सवार होकर आती है। हाथी पर आना देता है ये संकेत। वैसे तो सभी यही जानते हैं कि मां दुर्गा की सवार शेर है, लेकिन धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी दुर्गा के आगमन का वाहन हाथी, घोड़ा, नाव, पालकी भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि जिस साल मां अंबे हाथी पर सवार होकर आती हैं, उस साल अधिक वर्षा होती है। खेती के लिहाज के इसे बहुत अच्छा माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हाथी को खुशहाली और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। ऐसे में व्रती के घर सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। मां दुर्गा के प्रस्थान की सावरी और संकेत मां का आगमन हाथी पर होगा, लेकिन प्रस्थान मुर्गे पर करेंगी। नवरात्रि का समापन शनिवार और मंगलवार के दिन होता है, तो मां दुर्गा मुर्गे पर प्रस्थान करती हैं। बता दें कि ये वाहन दुख और कष्ट का संकेत देता है। वहीं रविवार और सोमवार के दिन समाप्त होने पर मां दुर्गा भैंस पर प्रस्थान करती है, जिसे बेहद अशुभ माना जाता है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि बुधवार और शुक्रवार के दिन समाप्त होने पर मां हाथी पर जाती है, जो कि ज्यादा वर्षा का संकेत देता है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन नवरात्रि का समापन होने पर मां मनुष्य के ऊपर सावर होकर जाती है। इसे सुख समृद्धि में वृद्धि का संकेत माना जाता है। 15 अक्टूबर मां शैलपुत्री की पूजा, 16 अक्टूबर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, 17 अक्टूबर मां चंद्रघंटा की पूजा, 18 अक्टूबर मां कूष्मांडा की पूजा, 19 अक्टूबर मां स्कंद माता की पूजा, 20 अक्टूबर मां कात्यायनी की पूजा, 21 अक्टूबर मां कालरात्रि की पूजा, 22 अक्टूबर मां सिद्धिदात्री की पूजा, 23 अक्टूबर मां महागौरी की पूजा, 24 अक्टूबर विजयदशमी दशहरा। मेरे प्यारे सभी दर्शकों के जीवन में भी मां भगवती मां अंबे का ढेर सारा आशीर्वाद मिले और आप लोग अपने अपने जीवन में बहुत सुख समृद्ध और खुश रहो, ऐसी मैं मां अंबे से प्रार्थना करता हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।